यूजुअल वन स्टॉप शॉप जिसे कहते हैं, इट्स अ ड्रीम औरतों के लिए भी एंड फॉर मेन, जिन्हें नॉर्मली फोकस होता है कि हम किसी इवेंट फंक्शन कुछ भी हो, नॉर्मल घर पे भी पार्लर जाते हैं, पार्लर के लिए तो फिर आते हैं, फिर हम लोग को टेंशन है मेकअप करना है, मैनिक्योर करना है, पेडिक्योर करना है, और इसलिए हम ओकेजन जो है इंजॉय नहीं कर पाते। तो इन्होंने इतने स्मार्ट इस चीज़ को जो हम सभी के लाइफ में इतना प्रॉब्लम कॉज करता है, इन्होंने एकदम खत्म कर दिया, सॉल्व कर दिया। आप आओ यहीं पे रेडी हो जाओ, चाहे वो मेकअप है, नेल्स, टोज, कपड़े, और से फिर निकल जाओ। आप मसाज तक लेके अपना मूड ठीक करके एकदम आपके ओकेजन के लिए आप इंजॉय कर सकते हो। आप जब सैलून में जाती है फर्स्ट थिंग क्या नोटिस करते हैं, या फिर क्या मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है जो होना चाहिए? एक ये तो नोटिस करती हैं एक शीशा कि मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पे आने की या नहीं, है ना? क्योंकि जब मैं मजाक कर रहा हूँ, बट वाकई में मैं दिल से कहूँगा इन्हें, जब हम लोगों ने न्योता दिया, मैंने कहा कि ये क्या सोच रही होंगी, क्योंकि जब से मैं इन्हें जानता हूँ, इन्हें कोई वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो टिप्स हम इनसे विशेष टिप्पणियाँ लेते हैं। of course convenience to your location where you live, फिर cleanliness, services that they offer, advanced services, ताकि you're up to date with the most advanced and recent technology and services, quality of products, and then politeness and hospitality of the person that is running the salon and academy, etc. तो द ईज़ ऑफ गेटिंग अपॉइंटमेंट्स, स्टाफ है, क्या कंजेस्टेड प्लेस ना हो, साफ़ सफाई का तो बहुत ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि हम बहुत घंटे बिताते हैं यहाँ पे, राइट? तो ख़ास करके जो इनका कॉन्सेप्ट है कि आप स्टार्ट टू फिनिश करो, तो आप फूड एंड बेवरेज भी ऑफ़र कर दो, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जहाँ लोगों को लंबे अरसे तक कामनेस मिले और उनको खुशी हो। यहाँ ये नहीं कि एक एरेंड हो बस ख़त्म करके निकलना, भागना नहीं हो, दे वांट टू स्टे बैक, ऐसा है नहीं। सर आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे अंदर के एम्बियंस के बारे में? आई थिंक ब्लॉसम एक ऐसा ब्रांड है जो वाकई में हिंदुस्तान में आना चाहिए था, और जैसे अमीषा जी ने कहा कि एक वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है। मैं बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ जब कहीं इवेंट में जाना होता है, क्योंकि क्या दिन रात हम सेट पे जाते हैं, तैयार होते हैं वैनिटी वैन्स में, तो जब घर का एम्बियंस ऐसा होता है कि जब वापस घर में भी हमें काम करना हो, तो कभी कभार मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, ख़ास तौर पे जब से मैं बाप बना हूँ, तो मुझे फैमिली लाइफ थोड़ी अच्छी लगती है। तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना, और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में क्यों नहीं है, यहाँ पे है क्यों नहीं, कि जहाँ कपड़े भी हो सके, आप जाके अपने कपड़े चूज़ कर लो, एक मेंबरशिप हो, है ना, कि आप सालाना मेरा एक मेंबरशिप कार्ड है, हम लोग कैसे क्लब हाउस में जाते हैं वैसे ये क्लब हाउस समझ के ये कॉन्सेप्चुलाइज्ड एक मेंबरशिप हो कि मेरे कपड़े भी मुझे पहनने मिलेंगे, डिज़ाइनर्स भी हैं, अच्छे कपड़े हैं, सारे ओकेजन्स कवर हैं, और जाके मैं तैयार होके वहीं से अपने इवेंट पे निकल जाऊँ। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा था। दूसरी बात, तो जब मैं अंदर गया और जो मैंने सुविधाएं देखी हैं, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। एम्बियंस इतना अच्छा है, बिल्कुल अरेबिक थीम पे, एकदम उसी लेवल का, उसी पैमाने पे इन्होंने इसके इंटीरियर्स किए। तो जैसे अमीषा जी ने कहा कि एम्बियंस इम्पॉर्टेंट है, स्टाफ इम्पॉर्टेंट है, आपको केटर कौन कर रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ लोग ले आते हैं, उनको एग्जीक्यूट करना और खातिरदारी करना, वो हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानियों को तो हम जानते ही हैं कि खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सारे पॉइंटर्स और सारे नुआंसेस को एकदम ध्यान में रखते हुए इस पूरा बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसे बनाया है, एग्जीक्यूट किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब किसी सैलून में या फिर किसी स्पा में एंटर करती है आप, तो क्या चीज़ें आप मतलब क्या चीज़ें प्रीफर करती है, मतलब क्या देखती है पहले की? सबसे पहले तो जो स्टाफ होता है, कहीं कोई भी सर्विस प्रोवाइडर स्टाफ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लाइक फ्रेंडली एंड हैव अ स्माइलिंग फेस। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो यहाँ मुझे मिलता है, and they are very friendly, the services are very nice and very feel at home atmosphere. So ऐसा लगता नहीं है like आवाज़ें आ रही है and मतलब आप रिलैक्स होने आया तो you will get relaxed. It's not like
a hectic salon. It's a very peaceful, calm, and a friendly place to be at. Lastly, any message you would like to give to the audience or viewers? Yes, do come here and visit once. You'll experience full on like relaxing mood, and we take care of hygiene also very much. So यहाँ पे आराम से रिलैक्स हो जाइए, आइए ब्यूटी को अपनी एनहांस करिए और क्लोथिंग में भी आइए, जल्दी आप रेडी होके फुल ऑन यहाँ पे रेडी होके जा सकते हैं। दादा जी लास्ट एक और सवाल पूछना चाहूँगा मैं, आपका जैसे सैलून में 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है, इट्स अ ग्रेट थिंग, एरेबिक थीम पर है पूरा, तो आपको कैसे क्यों ऐसा लगा कि आपको एक अटायर वाला कपड़ों का भी शो साथ में ओपन करना चाहिए? इज दैट डिमांड हियर, लाइक क्या कुछ करना चाहिए? Myself, I'm a stylist also. या गो हेड मैम। Yeah, I'm a stylist also. तो मुझे जब क्लोथिंग में ऐसे मुझे का होता था तो ऐसा था कि मेरा ये था कि उसके साथ क्लोथिंग की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो मैं कहा यहाँ से लोग रेडी होके जाना चाहते थे। जब मैं क्लोथ कुछ पहनती थी उसके साथ स्टाइलिश होते थे, तो हमें भी ऐसे बनाना था। तो अभी हर जब भी ब्लॉसम ओपन होगा उसके साथ हमेशा डीडी कलेक्शन होगा, दैट इज माय मेन कॉन्सेप्ट। ग्रेट, थैंक यू। एक साथ में एक सर आ जाइए अभी, उधर से उधर। अच्छा ठीक है, हमारे जैसे नॉट इन ओनली नेशनल इंटरनेशनल भी मस्कट दुबई सब जगह हमारा लाइन अप है, इट विल बी ओपन सून। और जहाँ जहाँ ब्लॉसम खुलेगा वहाँ हमारा क्लोथिंग का भी अटायर डीडी कलेक्शन साथ में, दिस इज द कॉन्सेप्ट। So actually, this is a unique concept. The salon and my attire will also be introduced. Salon boutique combination will be always not seen. मतलब अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। ब्रांच कोई आपसे ब्रांच लेना चाहे तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी होंगी, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? Please feel free to contact Dhara ji at Blossom Salon. I think it will be a good idea. Someone also to franchise in Bombay and Yeah, other countries or other cities.